स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी या इसे आध्यात्मिक प्रौद्योगिकी भी कह सकते हैं। आध्यात्मिकता का क्या अर्थ है? जिनकी शुरुआत होती है उनका अंत भी होता है। जो कुछ भी जन्म लेता है वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है, और जो मरता है वह अवश्य ही पुनः जन्म लेता है। यह एक प्रक्रिया है। जब आप इस शरीर को छोड़ते हैं तो आप कहाँ जाते हैं और कहाँ से वापस आते हैं? यह सवाल कभी कभी आपके मन में आ सकता है, खासकर अगर आप पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन पर विश्वास करते हैं। इसे समझने के लिए आपको आध्यात्मिक प्रौद्योगिकी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को समझना होगा। यदि आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं भी करते हैं तो भी कृपया आगे बढ़ें। हमारे विभिन्न वाहन बॉडीज। हर दिन आप सोते हैं। कौन सोता है? आपका शरीर सोता है, वह विश्राम करता है। तो जब आपका शरीर विश्राम कर रहा होता है तो आपके साथ क्या होता है? कभी कभी आप कहते हैं, मैंने अच्छा सपना देखा या मैंने ऐसा ऐसा देखा। इसका मतलब है कि आपके पास एक और स्थान है जहां आप जाते हैं और फिर वापस आते हैं। इसे आप कार से कहीं जाने और फिर वापस लौटने जैसा समझ सकते हैं। जैसे आप अपनी कार चलाते हैं और एक अन्य स्थान पर पहुंचते हैं। फिर काम पूरा होने पर आप वापस आ जाते हैं और कार से बाहर हो जाते हैं। इससे इसे और बेहतर समझने के लिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। क्या आप अपना शरीर हिलाते हैं? आप क्या हिला रहे हैं? आप कह सकते हैं, मैं अपना शरीर हिला रहा हूँ। यह एक बहुत गहरा बयान है। शरीर को कौन हिला रहा है? मैं हिलाने वाला हूँ। और क्या हिलाया जा रहा है? शरीर हिलाया जा रहा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप कहें, मैं अपनी कार चला रहा हूँ। मैं कार का चालक हूँ और कार मेरा वाहन है। इसी तरह शरीर भी आपका वाहन है, आप शरीर नहीं हैं। अब हम इस अभ्यास को हमारे भावनाओं और विचारों पर भी विस्तार से समझते हैं। क्या आपको भावनाएं होती हैं? क्या आप भावनाओं का अनुभव करते हैं? आप कह सकते हैं, हाँ, मैं भावनाओं को महसूस करता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि न तो आप अपनी भावनाएं हैं, न ही आप अपने विचार हैं। आप या तो विचार उत्पन्न करते हैं या दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं और उन्हें मजबूत करते हैं। भावनाओं का अनुभव करने के लिए आपके पास एक और वाहन होता है, जिसे भावनात्मक शरीर इमोशनल बॉडी कहा जाता है। इसी तरह विचार उत्पन्न करने के लिए आपके पास एक और वाहन होता है, जिसे मानसिक शरीर मेंटल बॉडी कहा जाता है। संक्षेप में, भावनात्मक शरीर और मानसिक शरीर उन शरीरों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें हमारी आँखों से नहीं देखा जा सकता। रात्रि में जब हमारा भौतिक शरीर विश्राम करता है, हमारी चेतना मुख्य रूप से भौतिक शरीर से भावनात्मक शरीर में शिफ्ट हो जाती है। रात में भावनात्मक दुनिया में बिताए गए समय की याद को हम सपना कहते हैं। भौतिक दुनिया की तरह अन्य भावनाओं और विचारों की भी अपनी दुनिया होती है। इन दुनिया में 7 उप होते हैं। आप रात को जिन स्थानों पर जाते हैं वह आपके मनोभावों पर निर्भर करता है, जो आप सोने से पहले महसूस कर रहे होते हैं। कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें।